हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए श्लोक क्रमांक 9 में आपने क्या देखा था। सानुबंधे च देह अस्मिन् अकुर्वन् असदक आग्रहम ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृतिः पुरुषस्य च। अस्मिन् देह, इस देह में, और इससे अनुबंध, इसके संग जो लगे हुए हैं बंधु बांधव आदि हैं, उनमें असद आग्रह अकुर्वन, उसमें आग्रह ना करे, आसक्ति ना रखे। ज्ञानेना प्रकृति पुरुषस्य ज्ञानेना प्रकृति च पुरुषस्य ज्ञानेना दृष्ट तत्वेन, तत्व दृष्टिना कह लीजिए, दृष्ट तत्वेना मतलब प्रकृति और पुरुष के ज्ञान के द्वारा व्यक्ति तत्व का दृष्टा बने, तत्व को देखने वाला हो जाए। तो जब ऐसा ज्ञानी हो जाए तब क्या हो, यह श्लोक बोल रहा है। ज्ञानी बने और ज्ञानी बनकर क्या करे, वह यहां पे श्लोक में कहा जा रहा है। समझ में आ गया लिंक? बेटा पढ़ लिख लो, पढ़ के कुछ बन जाओ। क्या बन जाओ? इंजीनियर। इस तरह की बात आपने सुनी है? कुछ लायक बन जाओ। तो वैसे तो उसके बाद भी नालायक ही रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट पॉइंट इज कि यहां पर है कि वास्तविक ज्ञान क्या हो गया, तत्व दृष्टि हो गई। व्यक्ति देखने का सामर्थ्य जुटा लिया कि भाई जो कुछ भी दिख रहा है वो प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति और जीवात्मा, इसका संयोग है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो क्या करे और क्या होता है, ऐसे कह लीजिए, ये समझना है। मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिएगा, श्लोक देखिएगा। निवृत्त बुद्धयवस्थानो निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानम् उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्क आत्मदृक् चक्षुषेवार्क आत्मदृक् निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानम् उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक् चक्षुषेवार्कमात्मदृक् निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक् चक्षुषैवार्कमात्मदृक्। अंक और तेज चलाओ, गर्मी लग रही? ओके। मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थाओं से परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए और अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर उसे अपने आप को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार वह आकाश में सूर्य को देखता है। वह देखते हैं बुद्धि, मनुष्य को भौतिक चेतना की अवस्थान, तीनों अवस्थाओं से, बुद्धि की 3 अवस्थाओं को समझाया गया है। चेतना की 3 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इज इट ओके? अभी हम लोग जागृत अवस्था में हैं, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में, दोनों में ही ज्ञान रहता है। सुषुप्ति अवस्था में कोई स्वप्न आ नहीं रहा, बुद्धि सस्पेंड होकर पड़ी हुई है। बुद्धि की क्या अवस्था है? सस्पेंड होना। जैसे कोई नौकरी में एक्टिव हो, उसको सस्पेंड कर दिया तो कौन सी अवस्था में है? क्यों भाई आधारमन प्रो, कौन सी अवस्था में है वो? अगर कोई नौकरी कर रहा है, कुछ गलती हो जाती है तो उसको सस्पेंड करते हैं, तो कौन सी अवस्था में है वो नौकरी की? सस्पेंड अवस्था में। वेरी सिंपल, काम नहीं कर रहा है, कर सकता है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो आप जान रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में जब हमें स्वप्न नहीं आते हैं तो बुद्धि सस्पेंड होती है। सस्पेंड मतलब इट कैन एक्ट बट इट इज नॉट एक्टिंग। अच्छा, स्वप्नावस्था में बुद्धि कार्य कर रही होती है कि नहीं? मन और बुद्धि कार्य कर रहे होते हैं। जब सपने में कोई दौड़ के मारने आता है तो आप बुद्धि से उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं,
कैसे बचूं, कहाँ जाऊं, ये घर बना, वो सब कुछ तो प्रयोग कर रहे हैं ना बुद्धि का। ऐसे आप लोग देख रहे हो, सपने कभी देखा नहीं है यार, इतना नहीं समझ पाते आप। सपने में कभी आलू के पराठे नहीं खाए आपने? कहाँ से जाए, इसमें सॉस डालूं कि नहीं डालूं, सब सपने में पक रहा है कि नहीं, तो बुद्धि के द्वारा हो रहा है कि नहीं। बुद्धि में भी तो मन एक्टिव है, संकल्प होता है, विकल्प होते हैं, फिर उसके हिसाब से बुद्धि कार्य करती है। नॉट दैट यूर दैट, उस तरह से नहीं अवेयरनेस होती जागृत अवस्था में, लेकिन उस समय तो यही लग रहा होता है कि हम लोग जागृत अवस्था में हैं। क्लियर है? और अब बुद्धि की जागृत अवस्था भी है जैसे कि इस समय, लेकिन तीनों ही अवस्थाओं में क्या हम अपने आप को जान पाते हैं? नहीं भाई। सुषुप्ति अवस्था में तो बुद्धि सस्पेंड ही है, और स्वप्न अवस्था में स्वाप्निक शरीर से पहचान करते हो, जो स्वप्न में दिख रहा होता है, हम देख रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। वह प्रभु समझ में आ रहा है? आप और मैं, हम दोनों बराबर इस मामले में। स्वप्न जब देखते हैं तो किसी को कुछ करते हुए देखते हैं। कौन है वो? स्वप्न में मालूम पड़ेगा तो आपको सपना देखा नहीं कभी आपने। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं? बहुत सूक्ष्म बात है। जब हम सपना में देख रहे होते हैं तो हम किसी व्यक्ति को देख रहे होते हैं जिसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, लेकिन एकदम अपनी पहचान उस व्यक्ति से कर रहे होते हैं जिसके पीछे कोई पड़ा हुआ है। मतलब ऐसे मान लीजिए राधा रमन प्रभु मेरे प्रतिरूप हैं, मान लीजिए, तो ये स्वप्न वाले मेरे प्रभु जी हैं, तो इनके पीछे कोई पड़ा हुआ है, ये भाग रहे हैं, और मैं पूरी तरह मान रहा हूं कि मैं भाग रहा हूं। वैसे वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। क्या आप लोग इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं? मैंने आपने सपने देखा होगा तो ऐसा ही होता है। आप ये सोच रहे हो कि मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, लेकिन एक्चुअली आप देख रहे हैं कि आप भाग रहे हैं। और बड़ा कंफ्यूजन है कि आप देख रहे हो कि आप भाग रहे हो, कि आप भाग रहे हो। एक्चुअली वी फील कि हम भाग रहे हैं, जबकि हम देख रहे होते कि कोई भाग रहा है। हम कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको सपने की बात समझा पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि हम भाग रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है, लेकिन एक्चुअली आप तो सपना देख रहे हो ना। पहले ये बताओ, आप सपना देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और आप ये देख रहे हैं कि आप भाग रहे हैं। उदाहरण दिया गया है। आप अपने को भागते हुए देखते हैं कभी? आप दूसरे को भागते हुए देखते हो कि अपने को भागते हुए देखते हो? आप भागते हैं कि अपने को भागते हुए देखते हैं? कितने लोग जागृत अवस्था में भागते हुए देखते हैं अपने आप को? कुछ अंतर आ रहा है। जैसे आज जब सब्जी लेने जा रहा था तो बड़े दुखद बात थी, मुझे लग रहा है कि पहली बार जीवन में हम ऐसा देखे। एक प्रभु जी जा रहे थे, उनके पीछे कोई स्त्री थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो मुझे समझ में ऐसा क्यों रो रही है? मतलब पति से झगड़ा हो गया क्या? उसको यमुना में फेंकने जा रहा है क्या? वाई शी इज क्राइंग सो हैवीली। कुछ लग रहा था कि उनके हाथ में जो बच्चा गोदी में था वो मर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था। शी इज क्राइंग वेरी बिटरली, बहुत जोर जोर से रो रही थी। स्वाभाविक सी बात है, बट बहुत छोटा बच्चा, ऐसा लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको शायद यमुना घाट लेके जा रहे थे, बट मैं ये देख रहा था, मैं रो नहीं रहा था। इज दैट ओके? ऑब्जर्वर एंड एक्टर, ये भेद देख पा रहे हैं आप लोग? कोई नहीं देख पा रहा है? सब लोग समझ पा रहे हैं कि मैं ऑब्जर्वर हूं उस समय था, और वो एक्टर थी। एक्टर मतलब शी वाज एक्टिंग, वो रो रही थी। वो अपने को ऑब्जर्व नहीं कर रही थी रोते हुए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। लेकिन स्वप्न भी में आप कभी रोए हैं? स्वप्न के अंदर, और बहुत जोर जोर से व्यक्ति रोता है। कभी देखिएगा उसके पिता की मृत्यु हो गई या किसी कुछ हो गया, कुछ नहीं होता है लेकिन रोता है। कभी आप में से किसी को सपना नहीं आया कि मम्मी की मृत्यु हो गई है या भाई की मृत्यु हो गई है और आप रो रहे हैं बैठ करके, और बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है बट वी क्राई, और हम ये देख भी रहे और आप सपना देख रहे हैं। ये स्वीकार है ना? आप नहीं रो रहे, आप अपने आप को देख रहे। तो पॉइंट क्या है कि ये सपने की अवस्था है, ये भी बुद्धि की अवस्था है कि व्यक्ति उस सपने के स्वाप्निक शरीर से पहचान कर रहा है। अब जागृत अवस्था में हमको लग रहा है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक भी कार्य कैसे हो रहा है ये हमको नहीं पता है। तो खैर अब बहुत विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन बात हम खाली बता रहे हैं कि बुद्धि की या चेतना की तीन अवस्थाएं, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था। अब इससे पहले कौन सी अवस्था होती है? 1 2 3 के बाद क्या आता है? 4 मतलब तुर्या। तुर्या अवस्था में अ पर्सन बिकम्स ओनली एन ऑब्जर्वर। वह हर अवस्था में यही देखता है कि वह एक देखता, केवल ही इज ओनली दृष्टा है, वो देख रहा है, कर कुछ नहीं रहा है। जैसे आप ये सोचिए, जब आप सपने से बाहर आ जाते हैं
तब तो समझ में आ जाता है कि मैं स्वप्न देख रहा था, मैं उसमें कुछ कर नहीं रहा था। काले कृष्ण प्रभु, ये कभी अनुभूति नहीं होती है आपको? स्वप्न नहीं देखते ना आप? हाँ, हमको अच्छा, हम इनके सपने में आ जाते हैं, ठीक है, ओके, पता नहीं है, तो हम तो अपने सपने में रहते हैं। बट पॉइंट इज कि आप जब स्वप्न से बाहर आते हैं तब तो कुछ क्षण के लिए समझ में आता है कि मैं स्वप्न देख रहा था। अग्रीड? अब ऐसी चेतना हो जाए कि कुछ सो रहा है, जाग रहा है, कुछ कर रहा है, उस पे ये भौतिक प्रकृति का जादू चले ही नहीं। ये जादू है भौतिक प्रकृति का। इज दैट ओके? हम करने वाले नहीं हैं, लेकिन निरंतर ये माना जा, हमको लग रहा है कि हम ये कर रहे हैं। मैं समझाना का प्रयास कर रहा हूं कि वो उससे परे जाने का मतलब क्या है, इसलिए तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको लगेगा कि आत्म साक्षात्कारी पुरुष सो रहा है या सो रही है, जो भी कह लीजिए, लेकिन वो सो नहीं रहा है। अब वो क्या अवस्था है वो तो भगवान के भक्त ही जाने, लेकिन पॉइंट इज लाइक दिस। तुरिया अवस्था से कहते हैं, वसुदेव अवस्था, निर्गुण अवस्था। इज इट ऑल ओके? तो तीनों बुद्धियों के अवस्थान, इन तीनों अवस्थाओं से निवृत्त परे दिव्य स्थिति में रहना चाहिए। अब एक पॉइंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार, ये कैसे पहुंच जाए, इसे परे कैसे पहुंच जाए? भक्ति करके करके व्यक्ति इस स्तर पे पहुंच जाता है धीरे धीरे। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अन्य दर्शन दूरीभूता। क्या शब्द है! अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इसके बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छे तरीके से। अन्य दर्शन दूरीभूता, बड़ा बड़ा अच्छा शब्द है भाई। स्वप्न में आप दूर से देख रहे होते हैं कि वो वहीं रहते हो, वही मानते हैं कि मैं हूं, तो वहां दूर से नहीं देख रहे ना। जो भी स्वप्न के शब्द, रूप, रस, गंध, जो भी आपको स्वप्न में दिखता है, ऑब्वियसली रस वस तो नहीं होता है, लेकिन जो भी कुछ आपको अनुभव हो रहा है उसको दूर से देख रहे होते हैं या उसी सीन में होते हैं? उस सीन में होते हैं। जब जागृत जीवन में होते हैं तो 3D एक्सपीरियंस होता है कि 2D एक्सपीरियंस होता है? दैट इज वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड। डू यू हैव अ 3D एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ और 2D एक्सपीरियंस? अब तो क्लियर हो गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों के को 2D में देख रहा हूं, मदन मोहन प्रभु, मैं आपको 2D में देख रहा हूं, 2 डायमेंशन में। मैं आपके घर में प्रवेश नहीं कर गया हूं, मैं दूर से देख रहा हूं कि आप बैठे हो। इज दैट सिंकिंग? बहुत ये तो मैं सोच के भी नहीं आया था क्लास में, भगवान के समझाऊंगा। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? पिक्चर देखते हैं, चाहे भूतिया पिक्चर देखो, चाहे देखते हैं, मतलब देखे होगे, जो कुछ भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यू हैव अ 2D एक्सपीरियंस, यू आर नॉट इन दैट। क्लियर हुआ? काले कृष्ण, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू इन दिस रूम और आर यू हैविंग अ 2D एक्सपीरियंस? 3D एक्सपीरियंस है ना? आप इस रूम में है, आप बाहर नहीं हो, उससे दूर से नहीं देख रहे हो। जब किसी वस्तु को दूर से देख रहे हैं तो 2D हो गया कि नहीं? स्वप्न में भी 3D एक्सपीरियंस होता है, उसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं, यू बिकम आइडेंटिफाई विद दैट। क्या मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा रहा हूं? आप हीरो को दौड़ते हुए देख रहे हैं, पीछे गुंडे भाग रहे हैं, जो कुछ भी है, तो आप उसको 2D में ही देख रहे हो ना, उसी में घुस गए। हीरो की संग भाग रहे हैं क्या? यहां देखिए, अगर कभी कोई भीड़ भागने लगे जोर जोर से, चाहे कुछ ना हुआ हो, तो आप भी भागने लगते हो। ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोगों के संग? जागृत जीवन में कभी नहीं हुआ? नहीं, स्कूल छुट्टी की बात नहीं, तो स्कूल छुट्टी वाली बात अलग है। जब कभी कुछ ऐसे मान लीजिए सांड कहीं आ गया, वो कोई किसी दौड़ा रहा है, तो आपके पीछे ना भी आ रहा तो भी भागना शुरू कर देते व्यक्ति। तो खैर, मैं इतना बोलना चाहता हूं, चलिए सिंपल शब्दों में समझाएं, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि हम जो अभी वस्तुएं देख रहे हैं उनको बहुत पास से देख रहे हैं, आत्मीयता से देख रहे हैं, अहमता ममता से देख रहे हैं कि मेरा ये बेटा है, मेरा ये है, मेरा वो है, इत्यादि इत्यादि। जैसे मैं उस बा को रोते हुए देख रहा था, लेकिन मेरी फिलॉसफी अंदर चलने लग गई, ये क्यों रो रही है? क्योंकि इसलिए रो रही है क्योंकि इसके बच्चों से ममता है, ये जान नहीं पा रही कि आत्मा है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। मेरी सारी फिलॉसफी चल गई, उसको नहीं पीचिंग किया मैंने, लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक दिस। क्या वो सोच रही थी ऐसा? वो तो फूट फूट के रो रही है कि अरे मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। शी इज इन दैट एक्सपीरियंस। मतलब मैं खाली 3D से ये बोलना चाह रहा था कि हम लोग जब 3D में प्रवेश कर जाते तो एक्सपीरियंस अलग होता है, यू बिकम इन्वॉल्व इन दैट। अगर 3D 2D नहीं समझ में आ रहा हो तो
इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जब इस जगत को हम कुछ दर्शन करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप दूर से किसी वस्तु को देख रहे हैं, मतलब डिटैच्ड वे में एज एन ऑब्जर्वर देख रहे हो, तो जैसे मैं उस माता जी को देखा रोते हुए तो दुख लग रहा था कि हाँ भाई ये रो रही है, नॉट आई वुडंट से दुख लग रहा था, बट आई वाज नोटिसिंग, एक्चुअली दुख नहीं लग रहा था मुझे इस बात का, मैं प्रोसेस कर रहा था महाराज की बात कि किसी को ममता होगी तो वह दुखी होगा ही। क्या उसका कंट्रोल था उस बच्चे को जन्म देने का, मृत्यु होने का? नहीं, कंट्रोल तो नहीं था। ना जन्म देने पे कंट्रोल था, ना मृत्यु पे कंट्रोल था। और सारी कहानी याद आ गई मुझे चित्रकेतु महाराज की, और कैसे रो रहे थे, और उसके बाद उनकी रानी भी रो रही थी। ऑल दैट वन थिंग, होल थिंग, एक दृश्य ने मुझे सारी चीज़ें याद दिलाती कि ममत्व तो होगा तो व्यक्ति रोएगा। क्योंकि मेरी माँ जब बनी थी तो मैं तो नहीं रोया था, मुझे पता है वृंदावन में शरीर छोड़ा, भगवान के पास चल गए। ये एंगल तो वो आंटी सोच ही नहीं रही कि मेरा बच्चा यहाँ पर शरीर छोड़ा, जन्म यहाँ और मृत्यु यहाँ, भगवान के पास सीधे गोलोक चला गया। वो सोच रही है, वो तो रो रही है। इतना आसान है वृंदावन में मरना। बट एनीवेज, हम उनको क्या एनालिसिस कर रहे हैं, हम खाली बोल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है। वो तो दूरीभूत होकर के नहीं देख पा रही है ना। या मेरा सब कुछ खत्म हो गया, किसी का मान लीजिए पैसा खो गया, तो अब की वाणी तो खत्म नहीं हुई, तो दे आर बिकमिंग एब्जॉर्ब्ड इन दैट एक्सपीरियंस। तो कह रहे अन्य, एक अर्थ है अन्य दर्शन दूरीभूत होने का मतलब है कि अब जो गलत दृष्टि थी वो समाप्त हो गई, और किसी को नहीं। सिंपल शब्द में कहूं, भगवान के अलावा और सारे दर्शन दूर हो गए। जिस भी वस्तु को वो देख रहा है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। तो अब समझ में आ रहा है कि वहां दर्शन दूर हो गया। पहले दर्शन क्या दिख रहा है? अरे कितनी सुंदर स्त्री है, अरे मेरा शत्रु सामने, सॉरी मेरा शत्रु सामने है, मेरा मित्र सामने। ये दृष्टि है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। ये राग और द्वेष हम फंसे हुए कि नहीं? क्या हम हर वस्तु या हर व्यक्ति में भगवान को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो आप इस समय देखिए कि भगवान का दर्शन हमसे दूर है। क्लियर हुआ है कि नहीं? इसीलिए भगवान के विग्रह को तो कम से कम देखना चाहिए कि यहाँ भगवान हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो आप लोग पता है कि सामने गिरिराज जी है शालिग्राम में, इतना तो कम से कम होना चाहिए। आई होप यहाँ तो सब भक्त है कि आप यहाँ जब देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पत्थर नहीं है, यहाँ गिरिराज जी हैं शालिग्राम में। क्लियर? हम आपको एक बड़ा सुंदर बात बताएं, गौशाला, इस्कॉन गौशाला में गिरिराज जी जैसे पत्थर हैं, गिरिराज जी नहीं है। तो वहाँ पर एक बार सबमर्सिबल खराब हो गई, बोरिंग थी, तो इधर से एक धर्मवीर नाम के व्यक्ति हैं, वो इलेक्ट्रिशियन है, वो आए। तो अब वो स्थान में जाने से पहले उसने पैर खींच लिए। उसने पूछा गिरिराज जी तो नहीं है? जस्ट सी द दृष्टि, ब्रजवासी की दृष्टि देखिए। तो कहा नहीं गिरिराज जी नहीं, नॉर्मल पत्थर है, वैसे लगने वाले हैं, वैसा सेम मतलब नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो गिरिराज जी में और पत्थर में भेद हुआ कि नहीं हुआ? तो कम से कम वहां से हम लोग भगवान को देखना शुरू करें। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन यहाँ दिखते हैं भगवान के, शालिग्राम भगवान है, फोटो में भगवान है। इज इट ऑल ओके? क्या मैं समझा पाया? जब आप मंदिर जाते हैं तो आप पत्थर देखने नहीं जाते हो, पत्थर तो हर जगह दिखा है, पत्थर पे तो बैठे ही हुए हैं, मतलब टाइल से जो कुछ भी है। लेकिन वहां आप भगवान को देखने जाते हैं, जो जिनकी आंखें ट्रेन हो जाती हैं वो जानते हैं कि हम उस समय भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अन्य दर्शन दूरीभूत हुआ कि नहीं? अब किसको ना समझ में आया हो तो जाओ जाकर के आप खाओ जाकर कुछ कुछ नहीं समझ पाएंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को? मंदिर जाते हैं, एक मिनट किसी को नाम बोलता तो समझा, रीना गर्ग माता जी इस दिल्ली में रहती हैं। तो आप राधा पार्थ सारथी मंदिर जाती हैं, तो राधा पार्थ सारथी को देखने जाती हैं कि पत्थर देखने जाती हैं? वहाँ पत्थर दिखता है कि भगवान दिखते हैं आपको? भगवान दिखते हैं कि नहीं? तभी तो प्रणाम करती हैं, तो पत्थर तो हर जगह है, काहे प्रणाम कर रही हैं उसको? तो आप देखिए कि ज्ञान के द्वारा, भाई आपको भगवान से बात नहीं हो रही, लेकिन ज्ञान के द्वारा आप ये समझ रहे हो कि ये भगवान है, न कि पत्थर। इज इट ऑल ओके? क्लियर? फाइन। अब ऐसे करते करते जब वो एकदम एडवांस्ड हो गया है तो अब वह क्या देख रहा है? हर स्थान में भगवान का ही दर्शन कर रहा है। अब तो इजी हो गया। अन्य दर्शन दूरीभूत, दूर मतलब दूर हो गए, दूर की वस्तु नहीं दिखती है, पास की वस्तु दिखती है। सिंपल सी बात है। तो उसे हर जगह भगवान की उपस्थिति ही दिखती है। ये तो इजी हो गया समझने, समझ में आ गया? ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भगवान की अनुभूति कहाँ होती है? तुरिया स्टेट में, वसुदेव स्टेट में। और क्योंकि वो वसुदेव स्टेट पे पहुंच गया, तुरिया अवस्था में पहुंच गया, इसलिए उसे हर जगह भगवान की ही स्फूर्ति होती है। ओके। दर्शन मतलब साइट, हाँ भगवान ही दिख रहे हैं।
देखिए प्रभुपाद को समझाते हैं बहुत सिंपल तरीके से, उसको वस्तु दिख रही है लेकिन वस्तु भगवान के संबंध में दिख रही है, तो भोग बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे अपने गुरु महाराज के चप्पल आपने कभी देखे हैं काले कृष्ण प्रभु, तो गुरु महाराज का चप्पल देखकर किसका स्मरण होता है? क्या आप एक तो उत्तर ठीक दिया करिए आप। वो जो उसमें सैंडल में जो कंपनी का नाम लिखा है उसका स्मरण नहीं होता आपको? अच्छा आप हंस रहे हो। अब ये बताइए कि पहले हम पुरानी बात कर रहे हैं, आई मे बी रॉन्ग इन गिविंग द एग्जाम्पल, जब हम लोग छोटे थे, लेट्स से 1999 की बात कर रहा हूँ, तो रीबॉक के जूते चलते थे, अब भी चलते हैं, तो बड़े महंगे होते थे। उस ज़माने में 5,000 का जूता मतलब बहुत बड़ी बात थी। तो हम किसी को देखे थे 5,000 का जूता पहन के, तो हम उस जूते को देखकर रीबॉक देखते थे, ओह रीबॉक की कंपनी। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने पता नहीं कभी जीन्स पहनी कि नहीं पहने, अगर नाइकी की जीन्स आती थी क्या, आई एम सॉरी, लेविस, हाँ लेविस। तो अब जब हम जीन्स देखते थे तो अगर वट एवर लेबल देख लेते हैं तो व्यक्ति सर लेवाइस की जीन्स है। काले कृष्ण प्रभु तो बचपन से धोती पहनते हैं शायद इसकी उदाहरण नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि ये सब चीज़ देखते हैं। या फोन, अरे छोड़िए, मेरा फोन सब्जी वाले ने देखा, कवर चढ़ाए सैमसंग एस वट एवर समथिंग है, क्या होने गाड़ी, हम दूर से सब्जी देख रहे हैं, सब्जी वाला हमारा फोन देख के बता दिया उसने सैमसंग ही है क्या, तो उसको सैमसंग का स्मरण हुआ कि सैमसंग का स्मरण हुआ। आप समझ रहे हैं ना बात सारी? तो देख रहा है फोन लेकिन कंपनी का नाम याद आ रहा है उसको। इज इट ऑल ओके? तो अब जब व्यक्ति भगवान, देखिए जगत भगवान की शक्ति है, क्लियर। तो अब जब भक्ति उन्नत हो जाता है तो वस्तु को देख रहा है लेकिन वो वस्तु को न देख करके उसे भगवान का स्मरण होता है। अन्य दर्शन दूरीभूता, समझ में आ गया होगा अब तो। देखिए मैंने इसकी दो तरह से व्याख्या करी है। एक कि वह एक ऑब्जर्वर के रूप में रहता है, अभी व्यक्ति वस्तुओं को देख रहा है अपने भोग के लिए और देखता है कि मैं एंजॉयर हूं, ईश्वर हूं, कंट्रोलर हूं। लेकिन इस प्रकार का दर्शन भी दूरीभूत हुआ कि नहीं, मैं एंजॉयर कंट्रोलर नहीं हूं, मैं तो एक ऑब्जर्वर के रूप में। एक तो ये दृष्टि हुई, और दूसरी दृष्टि है कि जीवात्मा भगवान का दर्शन हर जगह कर पाता है। ये स्वाभाविक स्वरूप दिखा रहा है कि भक्ति बहुत उन्नत अवस्था को प्राप्त हो गई है। फाइन। देखिए अब आप कहेंगे ये भक्ति का इसमें क्या संबंध है? देखिए हम लोग एनर्जी के द्वारा गाइडेड होकर ही देख रहे हैं, फिर हम लोग उसी चले पावन पे आ जाते हैं। बुद्ध अवस्थाना, जगे कैसे रहते हैं पता है आप लोगों को? तो जागृत अवस्था को मोड ऑफ गुडनेस कहा जाता है मोटा मोटी, और जो स्वप्न है वो हो गया रजोगुण, और गहरी नींद हो गई तमोगुण। तो ये दिख गया कि तीनों अवस्थाओं में जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारी अवेयरनेस है, वो प्रकृति के गुण के द्वारा कंट्रोल्ड है पूरी तरह से, या कुछ कठिनाई हो रही समझने में? मैप कर लीजिए। जागृत अवस्था मतलब सतोगुण, जो स्वप्न अवस्था है वो रजोगुण, और जो सुषुप्ति अवस्था है वो तमोगुण। तो ये these three states are created. Is that okay? तो हाँ बोलिए। सुषुप्ति अवस्था मतलब जिसमें नींद नहीं आती, नींद ही आती है गहरी, लेकिन व्यक्ति को स्वप्न आदि कुछ नहीं होता, उसको कुछ बोध नहीं होता, गहरी नींद इसे कहते हैं। तो ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो बुद्धि की अवस्था हैं, और चेतना की अवस्था कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो उसमें ये सृष्टि की जा रही है किसी एक एनर्जी के द्वारा। ये तो समझ में आ रहा है। ऐसे ही तुरीय अवस्था किसके द्वारा होती है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। इज इट ऑल ओके? तो हमारा परसेप्शन उस पर निर्भर कर रहा है कि हम कौन सी एनर्जी में सिचुएटेड हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। इज इट? ये भी समझ में आ गया? तो जब व्यक्ति तुरीय अवस्था को पहुंच जाएगा, यानी गुणातीत हो जाएगा, तो उसकी दृष्टि, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका परसेप्शन उस एनर्जी के अनुसार होगा। हम अभी देख रहे हैं कि ये सुंदर वस्तु है या जो कुछ भी है, लेकिन अब अगर व्यक्ति गुणों के परे चले जाएगा तो उसको वो वस्तु भोग की सामग्री के रूप में नहीं दिखेगी, उसे भगवान के संबंध में दिखेगी कि ये हर वस्तु भगवान की है। इसको आपने दूसरे स्कंद में सुना था, ऋते अर्थम
यत प्रतीयेता ना प्रतीयेत चात्मनि तन विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान को सिंपल बोले कि कोई भी वस्तु आपको अगर मेरे से अलग दिख रही है, अर्थात मेरी एनर्जी नहीं दिख रही है, तो अब ये समझो कि यही माया है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। माँ प्लस य, माँ मतलब नहीं और य मतलब जो नहीं है। ये ग्लास नहीं है क्या? जी ग्लास तो है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं कि ये ग्लास मेरा है, ये गलत है, ये भावना गलत है, ये नहीं है। क्या नहीं है? ये कंसेप्शन कि ये ग्लास मेरा, ये गलत है, ये गलत है। ये भगवान का ग्लास है। अब कहने भगवान ग्लास में पी रहे हो? हाँ मतलब उन्होंने दिया है पीने के लिए, इसलिए पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। उनका ही पानी दिया, पानी पी रहे हैं, उनके दिए ग्लास में। यही करना भाई, यही करना है। भगवान जी का ग्लास है, भगवान जी का पानी हम पी रहे हैं, पी लें थोड़ा, क्योंकि भगवान जी की बात बोलनी है। इज इट ओके? आपको लगेगा ये हल्की बात है भैया, यही तो परफेक्शन है लाइफ का, कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देवी पुरुष पूर्ति। और अपनी चेतना को हम चेक करते रहते हैं। जैसे ही हमारी किसी वस्तु को देख करके ये होता है कि भाई इसको हम इंजॉय करेंगे, तो बस एटलीस्ट उस समय हमारा दर्शन डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, एक और बड़ा सुंदर अर्थ है दर्शन का। कोई और भी अर्थ जानते हैं आप? वाओ, फिलॉसफी, यस। अन्य दर्शन दूरीभूत मतलब दुशास्त्र से दूर हो गया। फर्जी के शास्त्र जो है वो सब नहीं पढ़ता। भगवत गीता, भागवत, भगवान की भक्ति शास्त्र, उसी में उसका मन रमा रहता है। यह भी आचार्यों ने टीका करी है। यह भी अर्थ है अन्य समझे? अन्य दर्शन जैसे आप सुनते मायावाद दर्शन, वो दूरीभूत हो गया, उसका कोई डिस्कशन नहीं, केवल भगवान की भक्ति का दर्शन। तो ये भी है। अन्य, अच्छा दूसरा अर्थ ले, अन्य समस्त जीवन बोधों से विलग रहना चाहिए। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इसका एक और अर्थ है, मैं गुप्ता हूं, मैं शर्मा हूं, मैं पांडे हूं, मैं सिन्हा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, बैल हूं। ये सब अन्य अन्य दर्शन हुए कि नहीं? किस रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं? मैं अपने आप को चतुर्वेदी देखता हूं। अच्छा, कितने वेद पढ़े आपने? अच्छा, आप अपने आप को, मैं गर्ग हूं, हम बनिया हैं, तो ये दर्शन हुआ कि नहीं? ये दिख रहा है व्यक्ति को, हम बनिया हैं, हम क्षत्रिय हैं, इत्यादि इत्यादि। अपितु अब होना क्या चाहिए? ये दिखना चाहिए कि मैं श्री कृष्ण का एक सेवक हूँ, शाश्वत सेवक हूँ। तो यह भी अर्थ समझ में आ गया ना? अपने रेफरेंस में क्या मतलब? जो हम नहीं हैं वो सारा दर्शन अन्य हुआ, वो खत्म हुआ कि नहीं? और केवल ये दिख रहा है कि मैं आत्मा हूं और भगवान का सेवक हूं, एक। और दूसरा अन्य दर्शन का अर्थ हुआ कि भगवान के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, सबके हृदय में भगवान है, ये भी दिख रहा है, इसलिए सबका सम्मान करते, इत्यादि इत्यादि। ये दूरीभूत वाला बड़ा सुंदर अर्थ है। आपने कभी ये सुना है डॉक्टर साहब हमारे इस रोग को दूर कर दीजिए? दूर मतलब कितनी दूर? हमेशा के लिए दूर। कितना हमेशा के लिए? कितना दूर? वेदवाद नहीं बताइए, इसका क्या मतलब है? डॉक्टर साहब के पास आप गई, बोली डॉक्टर साहब हमारे इस रोग को दूर कर दीजिए, तो पूछे नहीं कितने किलोमीटर दूर करूं? हमेशा के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एकदम दूर, बहुत दूर। तो यही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दूर? कभी जिसको छू ना सके। छू ना, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक एक शब्द विचार कीजिए, वो हमें कभी छुए नहीं, बेसिकली पॉइंट वो खत्म हो जाए, ये है ना अर्थ। तो इसी तरह से अन्य दर्शन धूरीभूत का मतलब क्या हो गया? वो दर्शन समाप्ति हो गया कि आप क्या हैं, आपका कास्ट क्या है, क्या है कास्ट आपका? देन यू डोंट रिप्लाई। या अगर मान लीजिए बोल भी दें कि हम सिन्हा हैं, चौबे हैं, दूबे हैं, जूझ में, व्यवहार में भले बोलते, अंदर से न माने। ना हम विप्रो न च नरपति, ना पि विप्रो न शूद्रो इत्यादि। न मैं शूद्र हूँ, न विप्र हूँ, न कुछ। यही बात आगे 5वें संस्कंद में आप आस्वादन करने वाले हैं, जहाँ पर जड़ भरत को गाली देते हैं, क्या नाम था उनका? रहुगुण। हाँ भैया तुम तो बड़े कमजोर हो, उठा नहीं पा रहे थे ना, वो खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसे करके बहुत सारी बात। और फिर वो उससे कुछ रिएक्ट नहीं करते, इट डजंट रिएक्ट। क्या मुंह से तो बोल रहे हैं ये भगवान की, पर है पर अंदर से मानने की ये मेरे, मैं इसे एंजॉय करूंगा। क्या ये भी अन्य दर्शन दूरीभूत हुआ? क्या मुंह से तो बोल रहे हैं कि ये भगवान की है, पर अंदर से माने कि ये मेरे लिए है, इसे एंजॉय करूंगा। क्या ये भी अन्य दर्शन दूरीभूत हुआ? मतलब कहने का मतलब है कि मुंह से तो बोल रहे हैं कि भगवान का है, लेकिन अंदर से एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति है, तो क्या हम ये अन्य दर्शन दूरीभूत हुआ? आपको क्या रियलाइजेशन है? नहीं।
बट एक बात ध्यान देनी होगी कि अगर कोई चीज भगवान को समर्पित है तो उसका अपना एक प्रभाव होता है। बहुत सुंदर बात यहां से इस प्रश्न से आ रही है। पर जैसे कुछ चीजों को तो आप भगवान के लिए ही करते हो। अब जैसे हम फूल लेने जाते हैं भगवान के लिए, तो एक सेकंड के लिए भी मन में नहीं आता है हमारे लिए, क्योंकि हम अपने लिए फूल लेने कभी जिंदगी में जाइबे नहीं करेंगे। काम अगर कभी गए तो जड़ी बूटी लेने जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, अन्यथा कभी नहीं जाएंगे। आई डोंट रिमेंबर कि मैं अपने लिए फूल लेने कभी जाऊंगा। व्हाट मतलब इंग्लिश में व्हाट द हेक बोलते, क्या बोलते हैं, व्हाई शुड वी डू दैट, व्हाई काहे आप जाते हैं बात नहीं अपने लिए फूल लेने। कौन भाई अपने लिए फूल लेने, गोभी का फूल या, बट वो भी तो भगवान के लिए होता है। क्या आप सोचते हो हर बार मैं जब अंगूर लेता हूं तो मैंने कहा मीठे हैं, कहते चक्की देखो, हमने कहा जानते हो हम नहीं कर सकते, ये तो फंसाने वाली बात है। भगवान को अर्पण किए बिना कैसे ले सकते? तो हाउ कैन, आई एम वेरी मच श्योर, ऐसा नहीं कि मेरा एंजॉयमेंट मेंटालिटी खत्म हो गया है, लेकिन इतना तो है कि अब वो फल जो जा रहा है वो अच्छा होना चाहिए। को इतनी हंसी आई, आज गेंदा लेना था तो एक जगह गेंदा 50, एक जगह 60, तो जो दूसरा व्यक्ति उसने कहा 60 रुपए किलो है, तो हमने कहा दे दो, 60 है। उन्होंने कहा तो क्या 60, मैं सोच रहा 60 करोड़ तो ना बोल रहे यार, 60 ही तो बोल रहे हो, हमने दे दो, और 5% टैक्स पड़ेगा, 66 हो जाए, 10% 66 हो जाएगा। हमने कम ऑन गो हेड यार, भरो उसको। तो बगल वाला उसमें लड़ रहा होगा 5 रुपए 10 रुपए के लिए, तो वो उसमें बोला अरे इन महाराज जी का हृदय बहुत बड़ा है। मैं 60 रुपए के लिए बड़ा और छोटा कर देंगे आप, हमें कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा था। आई हैव टू बाय गुड फ्लावर्स फॉर कृष्णा, जस्ट वेरी सिंपल, इज इट नॉट? हमको 60 करोड़ से ना मांग रहे हैं। बट पॉइंट इज, मैं वहां पर फूल भगवान के लिए लेने जा रहा हूं। राधा रमन प्रभु कभी कभी आपको बोलते हैं प्रभु जी ने कोकोनट ले आइए, तो आप क्या सोच, आपको याद नहीं रहता कि ये गिरिराज जी को भोग लगेगा? क्यों कल्याण प्रभु आपको बोला टमाटर लाए कि नहीं लाए? तो टमाटर सब मेरे लिए है, यू फॉरगेट कि किसके लिए आप टमाटर उसमें चक करके इधर चाट कर लाएंगे। आप जानते हैं कि यू कैन नॉट डू दैट ना। और किसकी हिम्मत है कि वो उठा और मुंह से लार बह रही और भगवान की आरती करना शुरू करे? भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो आप जान रहे हैं कि इस सारी चीज़ों से ऑटोमेटिक हमारी साधना में हमारी ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जब भोजन बनाते हैं तो कुछ अपना भी कुछ रहता है कि अपना भी कुछ माल मिले, लेकिन उसको भी तो भक्ति की फोल्ड में लाया गया ना। यद करोशी यद अश्नासी, जो तुम खाते हो वो मुझे दो। अच्छा ये बताए कि तुलसी जब आप अर्पण करते हो तब कितना अपने बारे में सोचते हैं? तब भी तो नहीं। तो कुछ चीज़ें तो है ना जो आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। यहाँ जो बात भागवतम की चर्चा हो रही है, निरंतर भगवान के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ऐसा निरुत्साह नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, स्पेशली जब तो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो, आप प्रसन्न हो या ना हो करते ही हैं। एंड प्लस आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज इन हैप्पीनेस, सो नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हमारे लेवल पे हम ऐसा कर सकते हैं, बट यहां पर एक भक्त जो है इसका मिथ्यांकार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अन्य दर्शन धूरीभूत, हमको बहुत अच्छा लगा था शब्द, वेरी नाइस। ओके, फिर कह रहे हैं आत्मना। आत्मना शब्द ये तृतीय विभक्ति में आत्मा के, अर्थात आत्मा के द्वारा, ठीक है। आत्मानम अर्थात आत्मा को, उपलभ्य प्राप्त करके, आत्मदृक् आत्मा का दर्शन करना चाहिए। देखिए अब यहां पर अलग अलग अर्थ हैं। एक आत्मा का अर्थ है कि अपने शुद्ध विवेक के द्वारा आत्मा अर्थात अपना दर्शन करना चाहिए, अपने को देखना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार आत्मदर्शन हो जाना चाहिए, आत्मदृष्टि वाला हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा अर्थ है आत्मा अर्थात जीवात्मा के द्वारा आत्मा अर्थात परमात्मा को देखना चाहिए। फाइन, तो दोनों अर्थ आपको ग्रहण करने होंगे और दोनों ही अर्थ के अनुसार टीकाएं जाएंगी। कैसे देखना चाहिए? तो कह रहे हैं जैसे चक्षुषा अर्कम, नेत्रों से सूर्य का दर्शन किया जाता है। तो देखिए नेत्र का अर्थ यहां पर है कि उसको, एक चक्रवर्ती बाद ने सिंपल अर्थ दिया है कि देखिए नेत्र से सूर्य का दर्शन किया जाता है, मतलब नेत्रों पर, नेत्र मैंने अगर बंद कर लिए, अब सूर्य है सामने, तो इसे कहते हैं पटल। पटल समझते हैं? आईलिड। अगर आईलिड कवर्ड है तो सूर्य होने पर भी और आंखें होने पर भी क्या सूर्य दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन जब पटल खुल गई तो क्या सूर्य देखने में कोई कठिनाई है वह प्रभु? इज इट ऑल ओके? तो ये पटल इज इक्वल टू मिथ्या अहंकार, अहम और मम की बुद्धि, झूठी बुद्धि। क्या एकदम समझ में आ रहा है आप लोग को?
इसी उदाहरण समझ में आ रहा है आपको? जिस नेत्र से के पटल खुल गए हैं, शटर खुल गया, तो आप सूर्य को देख लेते हो कि नहीं? आप लोगों ने कभी सूर्य, क्या कहते हैं, सन गेज किया हो कभी, तो आप देखते हैं सूर्य के सामने जाते हैं, फिर आंख से खोलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आंख बंद कर लेंगे तब भी सूर्य को देख पाएंगे। तो सूर्य तो है, लेकिन सूर्य को हम तभी देख पाएंगे जब हमारा पटल का दोष ना हो। पहली चीज तो ये है। तो पटल का दोष मतलब हो गया अज्ञान। ये जो अहम और मम का अभिमान है कि मैं ये देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इसी वजह से भगवान नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे। आप जरा ढूंढ सकते हैं 3 स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक जो है, यत् सानुबंधे असत देह गेहे, अगर कोई ढूंढ के बताएगा तो मैं उसको प्रमाण भी दे दूंगा। ये भगवान ब्रह्मा जी स्वयं उसको बोल रहे हैं कि भगवान जब हृदय में ही हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि आँखों पर ये जो देखने की दृष्टि है, चेतना है, उसके ऊपर ये मिथ्या अहंकार की कवरिंग है। जैसे आँखों के ऊपर आईलिड आ जाए, कवर कर दे, एकदम आँख के ऊपर ही है कि नहीं? जीवात्मा को ये मिथ्या अहंकार की कवरिंग पड़ी हुई है कि नहीं? इज इट नाइसली अंडरस्टूड? जब तक ये मिथ्या अभिमान रहेगा कि मैं ये देह हूं और देह संबंध वस्तुएं ऑब्वियसली मेरी हैं, तब तक भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे, यद्यपि भगवान हमारे हृदय में ही है। समझ में आ रहा है ना बात? तो जब ये अज्ञान हटा एक और भक्ति भी प्राप्त हुई, तब दिखाई पड़ेंगे। इस पर चक्रवर्ती पाद ने बड़ा मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, केवल अज्ञान अविद्या के निवृत्ति होने मात्र से भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, एक दृष्टांत को आपने लिया, उससे आप एक्सपैंड कर देंगे। अच्छा ठीक है, जैसे ही अविद्या निवृत्त होगी, अविद्या से अहंकार आ रहा है, तो अब आपको भगवान दिख जाएंगे, या सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए समझा रहे हैं कि देखो, उल्लू के भी पटल खुल जाते हैं। उल्लू की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं कि नहीं, लेकिन उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से कोई ज्ञानी है जिसकी अविद्या नष्ट हो गई है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो उसे वह यह तो नहीं मानेगा कि वह देह है, लेकिन जब तक भक्ति प्राप्त नहीं है वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। प्रमाण आप जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे, वह ब्रह्म में निष्ठ थे, तो भगवान को देख रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। अच्छा, दूसरा 4 कुमार आप जानते हैं, वो तो परम ज्ञानी थे, लेकिन उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति थी, लेकिन भजनानंद की प्राप्ति नहीं थी, भगवान का दर्शन उनको नहीं हो रहा था। तो बहुत एक सिद्धांत यही समझ लीजिए, भगवान का दर्शन केवल भक्ति से होता है, अविद्या की निवृत्ति से नहीं होता। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, एक एक पॉइंट समझिए। हम भगवान को देख क्यों नहीं पा रहे, पहले समझिए। अविद्या ने हमको ढका हुआ है, ठीक है, एक बात क्लियर। अविद्या से क्या होता है? अहमता और ममता की भावना कि मैं ये देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये समझ में आ गया। तो जब तक इसमें फंसे रहेंगे तो हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। तो क्लियर, जैसे कोई व्यक्ति जेल में चला जाए तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकता है, लेकिन जेल से बाहर आ जाने का मतलब यह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है। अगर मैं ये कहूं कि जेल में जाने की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल पा रहा है, तो कोई इसमें दोष है? कोई जेल में है क्या, तो वो क्या वह प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन जेल से बाहर आ जाने के बाद क्या वो प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है? तब भी नहीं मिल सकता। तब भी कुछ योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया, जो लोग भी जेल के बाहर हैं सभी लोग प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल पा रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो यहां स्पष्ट बात समझ लीजिए, अविद्या, विद्या, बट देन भक्ति, 3 स्टेज समझ लीजिए। तो जो ज्ञानी को विद्या प्राप्त हो गई, अर्थात उसका ये देह अभिमान समाप्त हो गया, उसका अन्य दर्शन समाप्त हो गया कि भाई मैं देह नहीं हूं। क्लियर, वेरी गुड। जब देह नहीं हूं तो फिर देह से संबंधित वस्तु मेरी कैसे हो सकती हैं? फाइन। तो अब ये समाप्त हो गया, अविद्या का बंधन समाप्त हो गया, लेकिन वह भगवान को नहीं देख सकता है जब तक वह भक्ति को प्राप्त ना हो। और इसका प्रमाण गीता से दिया गया है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। तो समबुद्धि सबके प्रति हो गई, पराभक्ति प्राप्त हुई, फिर उस भक्ति के द्वारा भगवान को तत्व में जान करके भगवान को समझेगा, भगवान का अनुभव करेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या सब लोग इस सूक्ष्म बातों को समझ पा रहे हैं? सारी बातें बड़ी सटल बातें हैं। जस्ट बिकॉज अविद्या नष्ट हो गई है, इसका मतलब यह नहीं कि आप भगवान को समझ पाएंगे। इसको हम और समझाते हैं। देखिए, 3 प्रकार का चित्त होता है, ठीक है? चित्त में ग्रहण करने की शक्ति होती है, कैच करने की, फाइन। एक है विषयाकार चित्त, जो विषयों को ग्रहण करता है।
इस समय कोई हमको गाली दे देता, हम लोग खराब लग जाता है, अग्रीड। या कोई अच्छी वस्तु अच्छा बोल दिया, बढ़िया आप अच्छे आदमी हो, तो बड़ा नहीं आदमी समझ रहा है, ये हमारी महिमा समझ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया विषयाकार चित्त, इसका अनुभव होता है। विषयाकार चित्त, कान में टिक गया सब, विषय प्लस आकार, जो विषयों को पकड़ने वाला चित्त है। दूसरा है ब्रह्माकार चित्त, जिसमें अविद्या खत्म हो गई है, वह ब्रह्म की अनुभूति करता है, इसे ज्ञानी कहते हैं। लेकिन ब्रह्माकार चित्त जो ज्ञानी है वो विषयों को नहीं पकड़ सकता, विषयाकार चित्त ब्रह्म को नहीं पकड़ सकता, लेकिन ब्रह्माकार चित्त भगवान को भी नहीं पकड़ सकता, और विषय वाला तो भगवान को नहीं पकड़ सकता। क्या मैं समझा पाया? तो जब तक भगवान की भक्ति का संपर्क नहीं होगा तो पटल या नेत्र का जो कवरिंग है अविद्या, उसके नष्ट होने के बाद भी सूर्य नहीं दिखाई पड़ सकते, भगवान नहीं दिखाई पड़ सकते। जैसे उल्लू के पटल खुले होते हैं, आंखें खुली रहती हैं उसकी, उल्लू विजुअलाइज कर पा रहे ना, उसके बावजूद उसको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। बहुत सूक्ष्म पॉइंट था, उम्मीद है कि आप डाइजेस्ट कर पा रहे होंगे। कुछ प्रश्न है किसी बात का तो हम देखते हैं अभी तक। परीक्षित महाराज भी सबके अंदर परमात्मा या भगवान हैं, अंदर बैठे हैं। परीक्षित महाराज भी सबके अंदर परात्मा या भगवान हैं, अंदर बैठे। तो जब वे कथा सुन रहे थे तो वो पता नहीं क्या बोल रही है, जेल से बाहर आना फर्स्ट रिक्वायरमेंट, देन सम क्वालिफिकेशन, देन कैन मीट विद पीएम। क्या ये सही है? एग्जैक्टली। तो जेल से बाहर आना मतलब अविद्या की निवृत्ति, पॉइंट 1, तो ज्ञानी हो गया, लेकिन बंधन समाप्त हो गया। लेकिन अब उसको योग्यता प्राप्त करनी होगी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो उसी प्रकार से ठीक है, अब आप ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके, लेकिन भक्ति को प्राप्त करेगा, दिव्य भक्ति को प्राप्त करेगा, निर्गुण भक्ति को, तब वह भगवान को देखने का अधिकारी बन पाएगा। और कुछ? हाँ, ये हम श्लोक कोट कर रहे थे, 3:5:44। यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहम इत्यूढ़दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजे मतत्ते भगवन पदाब्जम। Just a second, if I can copy it, I'm not sure. Let me see and paste it to everyone. Yes, got it. सब लोग श्लोक को देख सकते हैं। यत सानुबंधे असति देह गेह, इस असत देह में और देह संबंधित वस्तु गेह में व्यक्ति का जो ममाह इति, इस प्रकार का मतलब कि ये मेरा है, ये मैं देह हूं, इस प्रकार का जो ऊढ़ मतलब बहुत गाढ़ा और दुराग्रह, गलत आग्रह है। एक तो बहुत ज्यादा है और गलत आग्रह है, जिद पड़ा करा कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। तो उस कारण से पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम, यद्यपि वसतोपि पुर्याम, यद्यपि पुंसाम अर्थात भगवान मनुष्य के हृदय में ही बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत दूर हैं। कितने दूर कितने पास वाला बोलते हैं ना कुछ, कि पास रहते हुए भगवान बहुत दूर क्यों हैं? क्योंकि वह उधर एक वॉल है एक तरह से सामने। जैसे हम सुनते हैं तिहाड़ जेल दिल्ली में ही है, इफ आई एम नॉट, हमेशा पता नहीं हम क्यों सोचते थे कि तिहाड़ जेल बिहार में है। आई एम सॉरी फॉर दैट ऑफेंस टू द तिहाड़ जेल, लेकिन तिहाड़ जेल दिल्ली में ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ गया। अब आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर भी दिल्ली में रहते हैं कि नहीं? तो प्राइम मिनिस्टर भी दिल्ली में रहते हैं और तिहाड़ जेल भी दिल्ली में है। कोई जरा सर्च करे गूगल मैप पे कि तिहाड़ जेल से प्राइम मिनिस्टर का आवास कितना दूर है। दैट विल बी अ वेरी गुड डेटा अगर आप बता सकें तो। हाउ फार इज प्राइम मिनिस्टर आवास फ्रॉम पीएम रेसिडेंस फ्रॉम तिहाड़ जेल? तो आप जानते हैं कि वो डिस्टेंस इस आप किलोमीटर में नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो बंदा बाहर ही नहीं निकल सकता। इज इट ऑल ओके? और उसके वाओ, दिस इज वेरी गुड इन्फो। अब अगर वेदवादिनी की बात है तो भाई बहन में झगड़ा हो गया। तो वैभव प्रभु कह रहे हैं कि 25 और वेदवादिनी कह रही है 7। तो आप लोग बड़ी चलिए वेदवादिनी, तो इनकी बात मान लेते हैं, हो सकता सही हो गलत को नहीं पता। लेकिन अगर मान ली जाए कि 7 किलोमीटर, दैट मीन्स जैसे यहाँ से छठी करा, वाह दिस इज वेरी गुड, यहाँ से छठी करा 6 किलोमीटर है, तो यहाँ से छठी करा पहुँचने में कितना समय लगेगा? मैक्स 10 मिनट्स, अगर आपकी स्कूटी वगैरह फास्ट 10 मिनट में पहुँच जाते, 10-15 मिनट पहुँच जाते हैं। अब आप ये बताइए कि जो जेल में है, तिहाड़ जेल में, वो 15 मिनट में प्राइम मिनिस्टर से मिल लेगा? अब तो समझ में आ रहा है कि मान लो 20 साल की कैद है तो उसके बाद वो बाहर आएगा और उसके बाद फिर वो कुछ और भी बहुत योग्यता होगी। ऐसा तो नहीं कि साहब अभी आए हैं बाहर से, मर्डर के केस में गए थे, अभी बाहर आए हैं तो सर आपसे मिलने के लिए आए, मिलने देगा कोई इसको?
तो यानी ज्ञानी होने मात्र से व्यक्ति भगवान को देखने का अधिकारी नहीं बन जाता, और भगवान की भक्ति करना चाहिए उसको। तो आप जानते हैं, प्रसिद्ध बात है कि सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे लेकिन भगवान की भक्ति की तो भगवान का अनुभव किया। सेम थिंग चार कुमार भी थे। इसलिए भगवान के चरणों का भजन करना चाहिए, और तो कुछ नहीं है। हम अन्वय तक तो बढ़ाई दे, श्लोक देखते हैं एक बार। निवृत्त बुद्धि अवस्थानों, ज्ञान के द्वारा तत्व की दृष्टि प्राप्त करके व्यक्ति को बुद्धि की तीनों अवस्थाओं से परे जाना चाहिए। दूरी भूतान्य दर्शन, अन्य हर प्रकार के दर्शन को दूर कर देना चाहिए, उसे और कुछ नहीं दिखना चाहिए। कुछ नहीं दिखना चाहिए। और भी इंटरेस्टिंग है, इसको और थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। जब कोई वस्तु बहुत दूर होती है, दिख नहीं रहा है क्या है, लाइक दैट, उसको वो दर्शन दिखे ही नहीं। यद्यपि चीजें तो पास में है, लेकिन उस स्वरूप में ना दिखे जैसे कि उसको अविद्या के समय दिख रही थी। ये बात आप समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा विचार करेंगे ना तो अपनी मूर्खता को देख पाएंगे हम लोग, कि जो देह अत्यंत हीन है उसमें उपादेय बुद्धि हो रही है। ऑल्दो धीरे धीरे करके नष्ट हो भी रही है, उस देह को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, लाइक यूजिंग द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। बट लोग कितना चमका रहे हैं, कितना चमका रहे हैं। एक भक्त हमको बोले वृंदावन में नमक का पानी बहुत ज्यादा है, बाल कड़े हो जा रहे, तो हमने कहा काट दीजिए बाल। तो आदमी सोचेगा ना कि अरे हम स्मार्ट कैसे दिखेंगे, हम कौन देह। अच्छा, देह में क्या है? देह है मलमूत्र का ढेर। तो मैं जो मलमूत्र का ढेर हूं वो स्मार्ट कैसे दिखूंगा? अब ये हम में से कोई नहीं सुनना चाहेगा ना। हमें कुछ सुनना चाहेगा, हाँ आइए मलमूत्र के ढेर, आइए बैठिए पधारिए, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। ऑब्वियसली वी थ्रू द बॉडी वी गिव रेस्पेक्ट टू द सोल। ध्यान दीजिएगा, शरीर किसी का सम्मानीय नहीं, आत्मा का सम्मान किया जाता है शरीर के द्वारा भी। लेकिन थोड़ा विवेक रखे व्यक्ति तो उससे क्या फर्क पड़ता है। एक बार इस पर विरोध की बात कहूंगा। एक रिपोर्टर थी विदेश में, उसने प्रभुपाद से पूछा, ये आप लोग बाल से शेव क्यों रखते हैं, वाई यू हैव क्लीन हेड। तो वो मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, तो प्रभुपाद ने कहा इट इज बेटर टू हैव कूल हेड एंड वार्म लेग्स। समझे बात? तो चुप हो गई। तो इट्स अ फैक्ट। ये प्रभुपाद आयुर्वेद से भी बोल रहे हैं। पाँव, ये आयुर्वेद की बात है कि पैर तलवे गरम, पेट नरम और सर को रखो ठंडा, और रोग आए पास हमारे तो मारो उसको डंडा। ऐसा बोलते हैं। बट एनी प्रभुपाद वाज सेइंग लाइक दिस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्या बात, कहाँ से बात आ गई थी? हाँ, तो हमारा दर्शन क्या है? दर्शन ये कि हम देह है, वो दूर हो गया कि हम देह नहीं है भाई। कभी आप सोचते हो कि जिसको हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, उसे लोग कपड़ा दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, अगर वो आज मर जाए उसी सेकंड सारा सप्लाई बंद। जैसे वही, अगर जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ जिस पर माँ रो रही थी, तो वो बच्चा मर गया था, तो अब उसके लिए नए कपड़े लाने के लिए वो छोटे छोटे क्या कहते हैं, नहीं जूते होते हैं ना, जो पुई 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 करते हैं, बच्चे को देते हैं। वो कुछ मन में संकर पा रहा है, नहीं, अब तो वो कितना भी रोए उस बच्चे को वो दाह संस्कार ही करके आएगी कि नहीं आएगी, कितना भी रोए। अग्रीड? आप विचार कीजिए, और ये बहुत गंभीर विचार है। भगवत गीता में बहुत सुंदर विचार है, इसको बोल के मैं बोलूंगा, फिर मैं क्लास को रोक दूंगा। बहुत सुंदर विचार है। यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। मैं दर्शन वही बोल रहा हूँ, दूरी भूतान्य दर्शन। बहुत सुंदर व्याख्या भगवान करते हैं इसमें। वो कहते हैं शक्नोति इहैव, यहाँ जीते जी ही व्यक्ति अगर सहन करने में समर्थ हो। इहैव शक्नोति इहैव यह सोडुम मतलब सहन करना। अगर कोई व्यक्ति सहन करने में समर्थ हो, क्या? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उद्भव होने वाले वेग। समझ में आ रहा है? ये तो आ ही रहा होगा सबको। काम क्रोध आता है, उसे जो वेग आते हैं उसको सहन कर ले। इहैव प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने के पहले तो वो व्यक्ति सुखी है और वही व्यक्ति नर है। अन्यथा जो व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा तो न वो सुखी है न वो मनुष्य है। लेकिन अभी और सुंदर व्याख्या सुनिए। श्रीला सीधे स्वामी कहते हैं कि देखो, शरीर छोड़ने के बाद
अगर किसी की सुंदर युवा पत्नी उस पति के शरीर का आलिंगन करे तो काम का वेग आता है? नहीं आता ना. द यंग वाइफ मे एम्ब्रेस द हस्बैंड्स बॉडी बट ही डजंट बिकम अफेक्टेड बाय लस्ट. आता है? नहीं आता ना. अच्छा, और अपना ही जन्मा हुआ बेटा, क्या सुंदर बात, अपना ही जन्मा हुआ बेटा देह को आग लगा देता है. अब ये कितने क्रोध की बात है. यहाँ कोई माचिस मार दे तो कितना गुस्सा होता है. अग्रेड है ना, जबरदस्त बात, कितना क्रोध आता है. तो अब वहां कोई शव क्रोध करता है कि तुमको हम जन्म दिए, तुम्हारा हमको फूंक रहे हो, कोई क्रोध करता है ऐसा? ये भगवान का स्टैंडर्ड है. तो अगर शरीर छोड़ने से पहले है वह इसी जीवन में वैसा काम और क्रोध को सहन कर ले जैसा कि शरीर छोड़ने के बाद होगा, तो व्यक्ति सुखी होगा, और वही व्यक्ति मनुष्य, और जो सहन ना कर पाए वो मनुष्य ही नहीं है. दिस इज सो अमेजिंग. तो आप समझ रहे हैं सबका कहां से लिंक आ रहा है. दूरी भूतान निदर्शन, हाँ, मैं देह हूं, ये भावना, ये दर्शन रहेगी तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा. और देखिए, आप कहेंगे बात बार बार क्यों बोल रहे हैं, अरे थोड़ी देर में तो हम परेशान हो जाएंगे इस चीज से. यू मस्ट accept, understand the intensity of our disease, then we will be very serious to take the medicine. In the language of काले कृष्ण प्रभु, नीड फील होनी चाहिए. जब ये बीमारी की कठिनाई हमको समझ में आए कि बीमारी कितना फजीहत कर रही है, तब हम दवा को ठीक से लेंगे. और ये नहीं बोलेंगे कि मुझे तो मैं तो भक्ति करने के लायक नहीं हूं. अभी थोड़ी देर पहले क्लास में कुछ ने बोला था, क्लास के पहले बोला था, मैं तो इनऑस्पिशियस हूं, मैं ये हूं वो हूं. क्योंकि हमारा हाथ कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो नाम जप कर रहे हो भाई. जो दुख पा रहा है, कुछ कर रहा है, वो अपनी आसक्ति की वजह से हो रहा है, आपकी वजह से नहीं हो रहा है. वो आपकी वजह से नहीं रो रहा है कोई व्यक्ति. हम ये नहीं कह रहे इन लोगों से खराब बर्ताव कीजिए, बट वट एवर हैपेंस, बट आप कहाँ से इनऑस्पिशियस हो गए. आप नाम जप कर रहे हो, भाव को सुनने वाले व्यक्ति हो. अब बेवकूफों की कमी, अपने से बेवकूफी करे तो क्या कर सकते हैं. ये समझिए कि ये बहुत बड़ी रोग है, ये मिथ्यांकार, एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं दूरी भूतान दर्शन पे. और फिर उपलब्ध आत्मन आत्मानम, अगर अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए. जैसे चक्षुषेव अर्क, जैसे कि आंखें जिनकी मतलब कवरिंग नहीं है, वो सूर्य को बिल्कुल स्पष्ट देखती हैं. उस तरह से सूर्य को जैसे आंखें स्पष्ट देखती हैं, वैसे आत्मदृक् अर्थात आत्मा को देखे, यानी परमात्मा को देखे और अपने को भी देखे. ये एक और भी इसमें बात आ रही है इस उपमा से, कि जब सूर्य को आंखें देखती हैं, बहुत सारी बातें हैं. सूर्य को जब आंखें देखती हैं तो कोई डाउट तो नहीं रहता ना कि सूर्य को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सूर्य है कि नहीं है. ऐसे ही निरंतर जब आत्मा का दर्शन, खुद का दर्शन हो जाए और भगवान निरंतर दिखने लग जाए, तब समझिए कि हम ज्ञान की मतलब प्रॉपर सिचुएशन में आ गए. इज दैट ऑल ओके? एक और इसमें बात बड़ी सुंदर है. किसी अन्य वस्तु को, लेट से पेड़ को देखने के लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत है, फाइन. लेकिन सूर्य को देखने के लिए सूर्य के ही प्रकाश की जरूरत है. गॉट इट? तो भगवान के भक्ति करने से, भगवान की कृपा से ही भगवान को देख पाता है आत्मा. उसे किसी अन्य से प्रकाश प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. ये पॉइंट भी यहाँ पर चक्षुषेवार्क से आ जाएगा. कुछ और प्रश्न है तो मैं देख लूंगा, फिर नहीं तो रुकता हूँ. ये पता नहीं क्या प्रश्न कर रहे हैं, हमको समझ में. कई बार मार्केट जाते हैं, जैसे फ्रूट्स, हरी मिर्ची लेने. फ्रूट्स महंगे होते हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर घर आके भोग लगाते हैं तो बिल्कुल मीठे नहीं निकलते. हरी मिर्च बिल्कुल ठीक नहीं निकलती. अच्छा, और सब्जी मार्केट के एक्सप्लेनेशन से फिर मूड बहुत ख़राब होता है कि टेस्ट नहीं कर सकते उस वक्त. क्या भगवान की सेवा के लिए वो टेस्ट कर लें, यह अपराध हो जाएगा? देखिए, टेस्ट तो नहीं कर सकते. हम लोग करते हैं ऐसे में कि जो फिक्स्ड फल वाले हैं उनसे ही लेते हैं. वो पहले टेस्ट करके बता देता है, इतना बढ़िया हमारा सब्जी मतलब फल वाला है. कहता ये मत, भले महंगे होकर, ये खट्टा ये मत लीजिए. यहाँ तक कि सस्ता है, ये लीजिए बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा. एक 140 का था, एक 240 का था. तो बोला नहीं 140 वाला लीजिए, मीठा वो इतना नहीं. देखिए, ये जानता है जो बंदा अच्छा है ना, जानता है कि ये सीधे मेरे पास आते हैं, इनसे एक बार तो मैं धोखा करूंगा, दोबारा शक्ल नहीं देखेंगे. हमारे को याद है, मैं एक पेटी भर करके एप्पल लेके आया, अरे बड़े अच्छे हैं प्रभु जी, बड़े अच्छे हैं, और सब अंदर से सड़े निकले. अब दोबारा हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे. ही स्टूपिड. उसने एक बार चीटिंग कर सकते हो ना, बार बार तो ना करोगे. तो सेट कर लेना चाहिए कि चीटिंग ना करे कोई व्यक्ति. और मिर्ची में तो आपको पहचान हो जानी चाहिए कि क्या होता है. दिस प्रैक्टिकल. पहले अविद्या नष्ट होगी, फिर भक्ति से भगवान दिखेंगे. लेकिन भक्ति में तो लगे हैं, लेकिन अविद्या तो नष्ट नहीं हुई है. देखिए,
ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम लोग अविद्या नष्ट करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। अविद्या नष्ट अपने आप होती है। जैसे गेहूं गाते हैं हम लोग भूसा प्राप्त करने के लिए, समझ में आ गया? हम लोग गेहूं गाते हैं गेहूं प्राप्त करने के लिए, भूसा अपने आप हो जाता है। उसी प्रकार से भक्ति करते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, अविद्या अपने आप नष्ट हो ही जाती है। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये बस ये दोनों चीज एक साथ होती जा रही है। भक्ति होती जा रही है और अविद्या अपने आप नष्ट, भक्ति बढ़ती जा रही है, भक्ति अपने आप अविद्या को नष्ट करती है। जैसे आप लाइट जलाते हो तो एक साथ लाइट प्रकाश होता है और अंधकार नष्ट होता जाता है, एक साथ ही होता है ना, ये बात है। तो ये पहले वाला हिसाब किताब नहीं है। डेड बॉडी को हम प्रणाम क्यों करते हैं अगर उसमें तो सोल निकल गई? अच्छा प्रश्न है, या मैं समझ रहा हूं कि ये आप किसी भक्त के विषय में पूछ रहे हैं। देखिए, एक भक्त, पहली बात तो एक शुद्ध भक्त का शरीर पवित्र होता है, एक बात पवित्र इन द सेंस। दूसरा ये भी हम, जो मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, इस भक्त ने इस शरीर से खूब भगवान की सेवा करी है और उस शरीर के द्वारा हम उस भक्त का स्मरण करते हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को तो देख नहीं रहे हैं, तो इसलिए प्रणाम करते हैं। हरिदास ठाकुर जी के शरीर को लेकर तो महाप्रभु नृत्य किए सब, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी। तो ये सब चीज़ें हैं, समझना चाहिए। डिवोटीज बॉडी बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड। लेकिन जब शरीर में रोग आता है तब सारा ध्यान तो देह पर ही होता है, इसे कैसे बचें? आप तो बचना नहीं चाहती हैं। जिसने प्रश्न किया है, कितनी बार बोला है कि प्राणायाम करो, दवा लो, आप तो लेती नहीं हो। तो कैसे बचें? रोग से कैसे बचते हैं? दवा लेकर के और ठीक भोजन करके। और कैसे बचते हैं आप लोग? देखिए, जब तक भाव भक्ति नहीं आ जाती तब तक देह का ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर देह का ही ध्यान रखेंगे और भक्ति का ध्यान नहीं होगा। आजकल मौसम खराब हो रहा है तो आप लोग अच्छा ही हो रहा होगा, इट नॉट? ये मौसम है, उसके बाद और वाला अच्छा जो बारिश का मौसम आ जाता है, देखो जो चिप 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 होता है, अगर एसी ना हो, ओए बाप रे, मंदिर में तो हालत खराब हो जाती थी एकदम। हाय कृष्णा इतना भारी हो जाता था भाव। ठाकुर जी कृपा की भी एसी है, मतलब मेरी बहुत सारी मटेरियल डिज़ायर थी, एक मटेरियल डिज़ायर थी कि भाई मेरी बॉडी में बहुत हीट होती है, एसी चले कम से कम चैंटिंग कर पाएंगे। अभी तो हम कंट्रोल वातावरण में चैंटिंग करते हैं, जाड़ा गर्मी मालूम नहीं चलता, लेकिन मंदिर में खूब मालूम चलता था कि जाड़ा आ गया है। एकदम उंगली जो है एकदम कड़क जाती थी। सो यू डू प्राणायाम, डू एक्सरसाइज करिए। तो अब उस पर तो काफ़ी सेमिनार दे चुका हूँ ना मैं, कि नहीं दिया माता जी? प्राणायाम करिए, भोजन अच्छा लीजिए, स्वस्थ भोजन लीजिए, अच्छा स्वास्थ्यकारी भोजन कीजिए। कम से कम आपको रियलाइजेशन तो हो रहा है कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो भोजन में दिक्कत आती है। कुछ नहीं कीजिए, रात में आज 12 बजे सोइए, सुबह 3 बजे उठिए, देखिए कितनी बड़ी चैंटिंग होती है। तो ध्यान रखिए इसका। जो भक्त नहीं है उसकी भी डेड बॉडी को प्रणाम करते हैं, ऐसा देखें। हम नहीं करते। और जो भक्त नहीं है उसके शरीर उसने ऐसा शरीर से क्या किया इसके लिए प्रणाम करें? दारू पिया इसलिए प्रणाम करें, मुर्गा खाया इसलिए प्रणाम किया, हो सकता हो खा के मुर्गा मर गया हो, तब अंदर उसके मुर्गा पड़ा हो, तब। ये तो नहीं है। भक्तों के बारे में बात हो रही है, आप भी कहाँ कुछ भी आप बात पूछते हो। इनको बस खाली प्रश्न करने के लिए चाहिए। ठीक है कर लीजिए आप प्रश्न, आप गुस्सा क्या हो आपसे? फर्जी प्रश्न कर रहे हैं। आप लोग भी करते हैं, भक्त मर जाए उसको प्रणाम करते हैं, क्या करेंगे भाई प्रणाम करके? सर, जो भक्त शरीर छूट जाए तो उसको प्रणाम करते हैं, उसके शरीर के द्वारा उसको प्रणाम करते हैं कि सेवा की भगवान की, ऐसा करके सेवा करते करते छोड़ना बहुत बड़ी बात है ना। कोई भगवान की भक्ति करते करते शरीर छोड़ा, बहुत बड़ी बात है ना। बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करके गया। ओके, सो स्टॉप हियर, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।